अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज रविवार को एक रचनाकार दो रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की के अपने साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम में अब की बार हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। साहित्य न केवल सृजनात्मक आनंद देते हैं, बल्कि भाषा एवं भाव अभिव्यक्ति सीखने का यह बेहतरीन साधन भी है। साहित्य बच्चों को सीखने, पढ़ने तथा देश के गौरव, संघर्ष गाथा का बखान बड़ी ही सहजता से कर पाने में सक्षम है। इन सब से हमारे बच्चों को भी परिचित कराने के लिए अतीत के बेहतरीन साहित्यकारों की एक उत्कृष्ट रचना, उनका परिचय तथा हमारे प्लेटफॉर्म के स्वनाम धन्य रचनाकारों में से किन्हीं एक की वर्तमान रचना लेकर हम उपस्थित होते हैं। आज इस क्रम में हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित एवं 1 मई 1981 को आकाशवाणी नामक पत्रिका में प्रकाशित गीत आज मेरी प्रार्थना, रिमझिम बनी बरसात की तथा वर्तमान का स्वरचित काव्य कुछ है लड़कपन, कुछ है बड़कपन, कुछ भोलापन है, कुछ बांकपन की एक नटखट रचना लेकर संगीत की प्रत्येक विधा में माहिर गायक, गीतकार एवं संगीतकार परम सम्माननीय डॉक्टर दुर्गेश ब्योहार दर्शन जी आज इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। यह अत्यंत ही गौरवपूर्ण है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा आज के हमारे साहित्यकार डॉक्टर दुर्गेश ब्योहार दर्शन जी के फुफेरे दादाजी थे तथा इस रचना को डॉक्टर ब्योहार ने आकाशवाणी से गाया था। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हम डॉक्टर दुर्गेश ब्योहार दर्शन जी का भावभीना स्वागत करते हैं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार श्री प्रमोद श्रीवास्तव का है। कार्यक्रम को निरंतरता देने का श्रेय डॉक्टर संध्या जैन श्रुति को है तथा इस प्लेटफॉर्म के संपूर्ण देश से जुड़े हमारे विलक्षण साहित्यकार बच्चों के निर्मल मानस पटल पर साहित्य के अमिट एवं अमोघ प्रभाव को अंकित करने का तथा देश की गरिमा से उन्हें गौरवान्वित महसूस कराने का महान कार्य लगातार करते चले आ रहे हैं। सभी को साधुवाद देते हुए आइए एक रचनाकार दो रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की हमारी टैगलाइन को हम मिलकर दोहराएं कि मरणोपरांत जीने की है, यदि चाह तुझे तो सुन बतलाता हूँ, सीधी राह तुझे, लिख ऐसी कोई चीज की दुनिया डोल उठे, या कर कुछ ऐसा काम की जमाना बोल उठे। और आइए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के जीवन के बारे में विस्तार से। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अवधि 15 सितंबर 1905-1990 हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर सन 1905 ईस्वी में हुआ। इनके पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलेक्टर थे। वर्मा जी को प्रारंभिक शिक्षा इनकी माता श्रीमती राजरानी देवी ने अपने घर पर ही दी, जो उस समय की हिंदी कवियत्रियों में विशेष स्थान रखती थी। बचपन में इन्हें कुमार के नाम से पुकारा जाता था। रामकुमार वर्मा में प्रारंभ से ही प्रतिभा के स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते थे। ये सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आया करते थे। पठन पाठन की प्रतिभा के साथ ही साथ रामकुमार वर्मा शाला के अन्य कार्यों में भी काफी सहयोग देते थे। अभिनेता बनने की रामकुमार वर्मा की बड़ी प्रबल इच्छा थी, अतएव इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में कई नाटकों में एक सफल अभिनेता का कार्य किया है। रामकुमार वर्मा सन 1922 ईस्वी में 10वीं कक्षा में पहुंचे। इसी समय प्रबल वेग से असहयोग की आंधी उठी और रामकुमार वर्मा राष्ट्र सेवा में हाथ बटाने लगे तथा एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में जनता के सम्मुख आए। इसके बाद वर्मा जी ने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया और सब परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए में सर्वप्रथम आए। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अनेक वर्षों तक रामकुमार वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक तथा फिर अध्यक्ष रहे हैं। रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार और आलोचक हैं। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार मिला है। साथ ही सप्त किरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन परिषद से विजयपव नाटक पर प्रथम पुरस्कार मिला है। रामकुमार वर्मा रूसी सरकार के विशेष आमंत्रण पर मास्को विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रायः 1 वर्ष तक शिक्षा कार्य कर चुके हैं। हिंदी एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से अधिक एकांकी लिखी। भगवती चरण वर्मा ने कहा था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं। उन्होंने रहस्यवाद के हर पहलू का अध्ययन किया है, उस पर मनन किया है। उसको समझना हो और उसका वास्तविक और वैज्ञानिक रूप देखना हो तो उसके लिए श्री वर्मा की चित्ररेखा सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कविता, संगीत और कलाओं में गहरी रुचि थी।
1921 तक आते आते युवक रामकुमार गांधी जी के उनके असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में एक कविता प्रतियोगिता में 51 रुपए का पुरस्कार जीता था। यहीं से उनकी साहित्यिक यात्रा आरंभ हुई थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने देश ही नहीं विदेशों में भी हिंदी का परचम लहराया। 1957 में वे मास्को विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में सोवियत संघ की यात्रा पर गए। 1963 में उन्हें नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय ने शिक्षा सहायक के रूप में आमंत्रित किया। 1967 में वे श्रीलंका में भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष के रूप में भेजे गए। हिंदी के बारे में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का विचार था कि जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। अब आइए देखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी पर आधारित डॉक्टर दुर्गेश व्यवहार दर्शन जी द्वारा की गई यह बेहतरीन प्रस्तुति, एक रचनाकार दो रचनाएं, अतीत एवं वर्तमान की। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट कर दीजिए। आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की। आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की। आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की। रिमझिम बनी बरसात की। रिमझिम बनी बरसात की। रिमझिम 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 रिमझिम। प्रिय मिलन के अध खुले स्वर बूंद बन कर झर रहे हैं। जल भरे इन बादलों को देख दृग क्यों भर रहे हैं। देख दृग क्यों भर रहे हैं। सिसकती सी भावनाओं में बसी है जात की। रिमझिम बनी बरसात की। रिमझिम बनी बरसात की। रिमझिम 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 रिमझिम। बादलों की श्याम रेखा भाग्य रेखा बन न जाए। भूल तक इन कंटकों में आ गए पर तुम न आए। आ गए पर तुम न आए। जो प्रतीक्षा रात की थी बन गई वो प्रात की। रिमझिम बनी बरसात की। रिमझिम बनी बरसात की। रिमझिम 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 रिमझिम। इस दिशा से उस दिशा तक इंद्रधनुषी प्रिय संदेश से। वायु लहरों बीच मैंने कुछ कहे या अनकहे से। कुछ कहे या अनकहे से। सांस गति से जान लेना जो कि मैंने बात की। रिमझिम बनी बरसात की। रिमझिम बनी बरसात की। रिमझिम 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 रिमझिम। आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की। रिमझिम बनी बरसात की। रिमझिम बनी बरसात की। रिमझिम 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 रिमझिम।
अधर नासिका नैना कजरा रे, चंदा से मुख पर ये कुंतल तुम्हारे, बस गए हैं मन में हमारे, बस गए हैं मन में हमारे। अधर नासिका नैना कजरा रे। कुछ है लड़कपन, कुछ है बड़प्पन, कुछ भोलापन है, कुछ बाकपन, इन सब का तुझ में है संगम अनोखा, तभी तो तुम मन को भाए हमारे। अधर नासिका नैना कजरा रे। कुछ सादापन है, कुछ तीखापन है, कुछ सांवलापन, कुछ गोरापन है, ऐसा रचा है विधाता ने तुमको के बाहों में ले लूं मेरा मन पुकारे। अधर नासिका नैना कजरा रे। आँखें तेरी चंचल सी पिया है, समुंदर सी इनमें गहराइयाँ हैं। एक बार देखा मुझे प्यार से यूं के डूबे जो अब तक लगे ना किनारे। अधर नासिका नैना कजरा रे, चंदा से मुख पर ये कुंतल तुम्हारे, बस गए हैं मन में हमारे, बस गए हैं मन में हमारे। अधर नासिका नैना कजरा रे, अधर नासिका नैना कजरा रे, अधर नासिका नैना कजरा रे।